नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज अप्रैल की 17 तारीख हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुबह से ये लू चलना स्टार्ट हो गया है। और मेरे यहाँ जो कल का टेम्परेचर था वो 46 था, तो अब आगे आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुत सारे जो प्लांट्स के लिए वो परेशानी बन के आएगा। और कुछ प्लांट्स तो इतने खुश हैं, ये कैक्टस वगैरह, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा लू चले या कम चले, ये तो बड़े आराम से चलते हैं। और ये मेरे ये वाले फ्लावर्स भी, ये देखा आपने, ये पार्चुलका के और ये मोसरूस। पर जो मेरे जीनिया के फ्लावर्स हैं, एक दिन के टेम्परेचर ने 46 टेम्परेचर ने इनकी रंगत ही बिल्कुल ख़राब कर दी। सुबह मैंने इनको पानी अच्छे से दिया था और अच्छे से, मतलब इतनी अच्छी इनकी हालत थी। और शाम के टाइम जब मैं छत पर आई हूँ तो ये फूलों का रंग ही बिल्कुल उड़ गया। असली रंग तो इनका कहीं दिख ही नहीं रहा। ये देखिए आप कैसे हो गए हैं। और ये न्यू बर्ड्स भी आ रही हैं और मुझे पता मैं इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाऊँगी। सिर्फ 46 टेम्परेचर ने ही इनका इतना हाल ख़राब कर दिया है। तो अब जब आगे आगे बढ़ेगा तो फिर इनको चला पाना मुश्किल है। तो कहने को तो ये गर्मियों के प्लांट्स हैं, अच्छे से खिलते हैं, पर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इतनी लू इनको पसंद नहीं है। ऊपर सीधा जो सनलाइट जैसे पड़ती है उसके लिए तो मैंने जैसे नेट लगा लिया, पर जो साइड से लू आती है वो इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, इन प्लांट्स के लिए। तो आप देख रहे हैं ये न्यू छोटे छोटे ये वर्ड्स भी लग रहे हैं, ये खिलना भी स्टार्ट हुए हैं। पर अब ऐसी लू चल रही है तो फिर मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इनको लू से बचा लिया जाए, उस टाइप का माहौल दिया जाए, तब ये अच्छे से रह सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी ढेर सारी इन पे बर्ड्स आ रही हैं। पर अब ये मेरे यहाँ तो ये मुझे, जैसा मैंने बस नेट ही लगा रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइम ये नहीं चलने वाले हैं। तो मैं फिर इन्हें बरसात के टाइम में इन्हें ग्रो करूँगी, तो ये सर्दियों भर से पहले खिलते रहेंगे। तो आज जो मैं आपसे बात करूँगी वो मैं आपको ये बताऊँगी कि इनके जो ग्लाडिया के ये फ्लावर्स देख रहे हैं, इनके सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। तो सीड कलेक्ट करने से पहले मैं अपने भाई बहनों से एक बात और कहना चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने मुझसे पूछा, कई बारी पूछा कि जैसे उनकी मिट्टी में फंगस आ जाती है। तो काफ़ी कुछ बातें मैंने सिनेमन पाउडर के बारे में कल भी बताई, तो मैं आज भी कहती हूँ। जैसे सिनेमन पाउडर है, जो दालचीनी का पाउडर है, वो रूटिंग हार्मोन्स का बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने इंग्लिश रोज़ भी मैंने उसी से तैयार किए थे, मिट्टी में मिक्स किया था। और कई मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि जैसे हम किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उनके जो सिरे हैं, जो कटिंग कहीं ज़्यादा हो जाती है या कम भी हो तो वो नंगे रह जाते हैं। तो फिर उनमें क्या होता है कि कई बारी फंगस आने का डर रहता है और वो लग भी जाती है फंगस, और वो धीरे धीरे क्या पूरी ब्रांच को वो सुखा देती है। तो उस पे भी आप क्या करें कि दालचीनी के पाउडर को थोड़े से पानी में घोल के, अगर मैं ऐसे कहूँ कि गाढ़ा सा पेस्ट बना के, अगर दालचीनी के उस गाढ़े पेस्ट को उन कटी हुए हिस्सों पे लगा दिया जाए एकदम बाद में, तो वो फंगस वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि कोई भी कटिंग जब आप लगाते हो तो दालचीनी के पाउडर को रात को आप थोड़े से पानी में भिगो के रखें। थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है। तो कोई भी कटिंग लगाने से पहले, जैसे कटिंग ग्रो करते हैं ना, कोई भी कटिंग्स किसी भी तरह की करते हैं तो वो कई बार हमारी मर जाती हैं, फंगस आ जाती है। तो कटिंग्स वो ग्रो करने से पहले भी आधा घंटा जो है आप उन कटिंग्स को, किसी भी चीज़ की हो, तो दालचीनी के पाउडर को जो आपने पेस्ट बना रखा है, जहाँ थोड़ा मतलब गाढ़ा सा पेस्ट और
थोड़ा पानी भी उसमें डालना था, उसमें आधा घंटा उन कटिंग्स को भिगो के रखना है। तो इससे भी हमारी जो फंगस की समस्या दूर होगी। तो चलिए अब हम आते हैं ये ग्लाडिया के फूलों पे। ये मेरे सिंगल वाले फूल लगे हुए हैं और डबल वाले भी हैं मेरे पास, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो मैं कटिंग करके लाती हूँ, बीज भी लाई हूँ। तो जैसे ये जो आप ये फूल देख रहे हैं ना, तो अगर हमें इनके सीड चाहिए होते हैं तो हम इनके फूल सूखने के बाद, जब ये इस तरह से ये सूखने लगते हैं तो इनको ऊपर ही रहने देते हैं। और जैसे कि ये बर्ड्स बन रही हैं, ये अभी बन रही हैं, इनके फूल अभी बनेंगे। ये तो अभी बन रही हैं हमारी, बनने के बाद ये फूल इस तरह से खिलते हैं, या फिर वो डबल वाले होते हैं, ये सिंगल वाले हैं। तो जब अगर हमें सीड इसका रखना है, बनाना है, तो फिर हम इसे सूखने के बाद ऐसे ही प्लांट पे रहने देते हैं। और उसके बाद ये फिर कुछ इस तरह से ये सूख जाते हैं, ये सूख जाते हैं, ये ऊपर के हिस्से हैं। और इसको भी सूखने के बाद ये पूरे ऐसे जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर हमें सीड कैसे कलेक्ट करने हैं मैं आपको भी वही दिखाऊंगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये ग्लाडिया के सिंगल वाले फ्लावर्स हैं और ये मैं ऐसे दूसरे उससे सीड कलेक्ट करके लाई हूँ। तो ये डबल वाले भी मेरे यहाँ लगे हुए हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये डबल वाले फ्लावर्स जो हैं। तो मैंने ये जो है ये चीज़ फूल सूखने के बाद ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये चीज़ ये हमारे सीड नहीं है। जब ये चीज़ भी ड्राई हो जाए तो इसके नीचे से ये कुछ ये डबल वाले फ्लावर्स के सीड हैं, ये इस तरह से ये रह जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा ये निकल जाता है अपने आप, अगर हम इसको ये कलेक्ट नहीं करते हैं ये निकल जाता है। और नीचे जो हमारा है ये हमारे सीड नहीं है, ये जो है ना ये हमारे सीड नहीं है। और सीड हमारे कहाँ है, इसके नीचे ये बिल्कुल, अगर हम इसे टाइम से कलेक्ट नहीं करते हैं तो ये फिर जो है अपने आप उड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े ही हल्के होते हैं। तो ये करने हैं हमें कलेक्ट। तो मैं ये अभी आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ये ऊपर के ये चीज़ निकल गई है, ये निकली है ना, ये देख रहे हैं आप। और ये थोड़ा चुभते भी हैं हाथ में ना, ये निकल गई है। अब ये जो है ये ढेर सारे ये हमारे सीड हैं, ये बहुत ही आसान है। ये यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारे ये सीड हैं, ये चुभ रहे हैं हाथ को बिल्कुल। ये देखा, ये निकले, ये हमारे सब सीड हैं। ये चुभते भी हैं हाथ में ना, आराम से निकालना आप। तो मैं ऐसे इधर फेंकती जाती हूँ, ये गिराती जाती हूँ। ये सीड जो मैं आपको दिखाऊँ इसका ग्लाडिया का, ये देखिए, ये पता नहीं देख पा रहे होंगे आप, ये है सीड इसके। और भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। बहुत चुभते हैं ये हाथ में, दिखे हैं ये ऐसे, ये ढेर सारे सीड इसमें निकल जाते हैं। तो आप एक बारी बाजार से खरीद के लाते हो, ये उंगलियों में भी चुभते हैं ये आराम से निकालने। ये कुछ ऐसे, ये है सीड इसके, ये देखा आपने, ये जो है ये सीड है इसका, ये सीड, ये है ये सीड, देखा। ये इधर से लेके बताती हूँ मैं, इस तरह से। तो ये चुभता है उंगलियों में, जैसे बारीक जैसे तीखे जैसे कांटे नहीं होते उस तरह से। तो मुझे नहीं मालूम कि ये मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ। तो ढेर सारे सीड, ये सारे सीड ही भरे हुए हैं। ये इस पे ये ऊपर का जो ये फूल का ये सूख गया हिस्सा, ये सब निकल गया। और फिर ये नीचे जो रह जाते हैं, बस इनको निकाल लेना है। तो ये सब हमारे ग्लाडिया के सीड हैं। ये ऐसे, ये सब ढेरों सीड, ये नीचे से ये ऐसे निकल आता है, ये ऐसे, ये देखा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने वो उसके चुनना सिखाए थे को एनुअल क्रिसैंथेमम के, उसी तरह से ये सब सीड हैं। ये सब इसके सीड हैं। और अगर हम इनको टाइम से निकालेंगे नहीं
तो फिर ये अपने आप ही ये हवा में उड़ जाते हैं निकल के। ये सब सीड हैं, तो ढेर सारे सीड इसके निकलते हैं। ये ऐसे दिखा आगे, ये तिखे तिखे ये ऐसे लग रहा है जैसे कांटे जैसे होते हैं। तो यही जो है ये उड़ने में इनकी हवा में हेल्प करते हैं। बिल्कुल ये लाइट जैसे कांटे जैसे जो बारीक जैसे ऐसे लग रहा है जैसे पंख जैसे होते हैं ये। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लाडिया के सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। बहुत ही सिंपल है। और होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे भाई बहनों के यहाँ मेरे जैसे गर्मी पड़ रही है खूब सारी, और आज तो सिर्फ 17 तारीख हुई है और इतनी ज़्यादा, कल का जो 46 टेम्परेचर ने मेरे खूब सारे फूलों की जो रंगत ख़राब कर दी। और जीनिया तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं आगे, अगर आज सुबह से ज़्यादा लू चल रही है और मुझे लग रहा कि आज का टेम्परेचर कल से और भी ज़्यादा होगा, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है हमारे प्लांट्स के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा तो देखा जाएगा। अब ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब इसी तरह से हमें अपने आप को मनाना है। और फिर जब मॉनसून स्टार्ट होगा उस टाइम फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स और ये चीज़ें जो हैं फिर लगाने का मौका भी दोबारा से मिलता है। तो जो मेरे भाई बहन इस टाइम प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं, जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लू नहीं चल रही है, तो जब चल भी रही है तो कोई बात नहीं, तो मैं उनको बता देती हूँ। आप ये इस तरह से, ये कैक्टस जो है ना, ये बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं, इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखा आपने, इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और ये मोस रोज़ वगैरह ये भी बहुत अच्छे से चलते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े साइज़ के खिल रहे हैं। जो ये पार्चुलका, ये भी जो मैंने पार्चुलका के लगा रखी हूँ ना, ग्रैंडिफ्लोरा, इसके थोड़ा बहुत ज़्यादा जो पहले फूल खिले थे वो बड़े साइज़ के थे, तो अब जो खिल रहे हैं ये साइज़ जो है इनका छोटा हो गया, पर फिर भी ये खिल रहे हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं इनको तो आपकी मर्जी है। इनकी भी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। ये सकुलेंट है और इनको कम पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती इनको। और इनको अगर धूप में भी आप, इनको तो धूप ही अच्छी लगती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे इसकी कटिंग और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी। बस 2-4 दिन आप छाया में रखो, इनकी कटिंग ऐसे यहाँ से कर लो, 2-4 दिन छाया में रखो और उसके बाद फिर आप इनको चाहे धूप में रख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लगाई थी ये कटिंग, तो देखो फूल भी आने स्टार्ट हो गया। तो ये अब ये चलना स्टार्ट हुई है और ये ऐसे फूल भी इसमें आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत लंबे टाइम तक ये खिलते रहते हैं। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया।